हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैर से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार ए सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड डिजीज ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो तकरीबन हमारे मुल्क में जितनी भी अडल्ट पॉपुलेशन है या जिनको भी शऊर है उसमें ये बीमारी जो है ना मोर देन 50% से भी ज़्यादा ये जो है ना साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलेंगे और इससे कम नहीं मिलेंगे। और पेशेंट जो है ना बेगुनाह जो है ना डॉक्टरों के पास जाता है और बेपनाह जो है ना खर्चा करता है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस बीमारी में पेशेंट को क्या होता है मैं पहले वो आपको बता देना। पेशेंट अपने आप को जो है ना हद से ज़्यादा जो है ना थकावट महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है, हड्डियों में दर्द होता है, बेचैनी होती है, उदासी होती है, परेशानी होती है और जो है बाल हेयर फॉल होते हैं और प्रॉपर तरीके से पेशेंट को नींद भी नहीं आती और हालांकि वो इतना काम भी नहीं करता मगर फिर भी वो अपने आप को जो है ना लेजी और थका थका सा महसूस करता है और उसके जो है पट्ठों में जो है खिंचाव रहता है और हड्डियों में दर्द रहता है और वो अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए यानी कि एबल नहीं समझता। वो कहता है कि बस मैं बैठा ही रहूँ, कोई भी काम वगैरह ना करूँ। हालांकि उसमें एज सच कोई भी जो है ना ऐसी कोई डिजीज नहीं होती जिससे जो ना हमें पता चले कि कोई बीमारी है। और ये डिजीज जो है जो इतनी खतरनाक है ये कौन से पेशेंट्स में ज्यादा होती है मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद जो है मैं उसकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट बताऊंगा। ये मोस्ट लाइकली जो है हमें नजर आती है उन माना पेशेंट्स में जो धूप में कम में निकलते हैं और ज्यादातर जो है ना एसी में रहते हैं और यहाँ जो है ना ओल्ड एज पेशेंट में मोर देन 60 ईयर्स ऑफ दी एज उसमें होती है। ओबेसिटी पेशेंट जो होते हैं उसमें होती है और यहाँ जो पेशेंट जो है ना स्टीरॉइड्स खाते हैं या एंटी कन्वर्जन ड्रग्स खाते हैं उन्हीं में होती है। या पेशेंट में जो है ना मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम डिजीज होती है जैसे सीलियाक हो गई या क्रोन्स डिजीज हो गया, उन पेशेंट्स में भी ये होती है। या उन पेशेंट्स में जिनका कलर जो है ना बहुत ही काले रंग का होता है और उन्हें स्किन के अंदर जो है ना धूप के किरणें जो है लाइट के वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करते, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी होती है। तो इस बीमारी का नाम है विटामिन D3 डेफिशिएंसी, यानी कि आपके जिस्म में विटामिन D3 की कमी हो गई है। जिस फिर भी आपको अगर अपना डायग्नोज कंफर्म करना है तो आप जो है ना विटामिन D3 लेवल जो है ना वो टेस्ट करवा सकते हैं अलॉन्ग विथ सीरम कैल्शियम लेवल और सीरम फास्फेट लेवल। और वो मोस्ट लाइकली जो है कम ही नजर आएगी जो जैसे मैंने आपको जो है साइन एंड सिम्टम्स बताए और उसके बाद मैंने जो पेशेंट्स किन किन में ये बीमारी होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। और जैसे ही आपको लगे कि आपके पेशेंट में विटामिन D3 की कमी है तो आपने जो है इसको जो है इंजेक्शन और कैप्सूल विटामिन D3 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स आते हैं वो आप जो है वंस अ वीक दे सकते हैं जब तक कि आपकी जो है प्रॉपर तरीके से विटामिन D3 जो है पूरी नहीं हो जाती आप दे सकते हो। अलॉन्ग विथ जो है कैल्शियम सप्लीमेंट और जो है विटामिन D3 टेबलेट फॉर्म में भी आती है वो कॉम्बिनेशन में दे सकते हो ताकि आपके जिस्म में जो है ना GIT में एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि विटामिन D3 जो है ना कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन करने में हमारी मदद करती है। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक कि आपके जिस्म में कमजोरी, थकावट, बेचैनी, नींद का ना आना क्यों है और उसके असबाब क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।